हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और यह है हमारी वेबसाइट CA Notes.in नोट्स फॉर CA CS एंड CMA स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको मिलेंगे नोट्स आपके हर सब्जेक्ट के लिए फॉर योर May 15 एग्ज़ाम एंड November 15 एग्ज़ाम्स। यहाँ पे आपको ICI से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। और तो और यहाँ पे आप अपनी CA आर्टिकलशिप के लिए CA फॉर्म भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने ये लेटेस्ट अभी टॉप CA फॉर्म्स इन चेन्नई का डाला था, तो इसमें आप देख सकते हैं। एक सेकंड, ये लोड हो रहा है। हाँ, इसमें हमने डाली है मोर देन 564 एंट्रीज, यानी कि लगभग इसमें ऑलमोस्ट सभी CA फॉर्म्स हमने इंक्लूड कर लिए हैं। चलो तो फिर आज के वीडियो के टॉपिक की तरफ हम रुक करते हैं। हाउ टू आंसर थ्योरी क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम्स। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम CA पे, चाहे वो CA CPT हो, CA IPCC हो या CA फाइनल हो, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो थ्योरी का होता ही होता है। जैसे CA IPCC में ले ले हम हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट, और CA फाइनल की बात करें तो उसमें हमारा सॉरी, मैं गलत बोल गया। CA IPCC पे हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंड CA फाइनल इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल ऑडिट। बाकी अगर हम बात करें तो ऑडिट एश्योरेंस और लॉ का पेपर भी हमारा थ्योरी में ही आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसमें लिखें, कैसे हम क्लियर करें, कैसे गुड मार्क्स पास करें, वो भी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप आ जाता है रीडिंग द क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें, अगर हमने किसी क्वेश्चन को 10 मिनट दिए हैं तो उसमें से कम हम 2 मिनट तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में ही लगाएं। अगर क्वेश्चन हमने सही ढंग से पढ़ लिया तो हम उसका आंसर मोर करेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं, टू द पॉइंट। क्योंकि एग्जामिनर भी नहीं चाहता कि बात कोई मेरे को घुमा घुमा के समझाए, सीधा टू द पॉइंट होनी चाहिए। क्वेश्चन की हमको ये देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। क्या क्वेश्चन का आंसर यस नो में है, या सिर्फ कोई डेफिनेशन मांगी है, या कोई और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है हमारे फर्स्ट स्टेप में। तो हम सेकेंड स्टेप की तरफ अगर मूव करते हैं तो सेकेंड स्टेप में हमें पता चल चुका होगा कि हमारा क्वेश्चन यस या नो है, किस में है। अगर हमारा यस नो से मैं आपको ज़रा डिटेल में बता दूं कि अगर क्वेश्चन अगर पूछा है कि वेदर पर्टिकुलर एक्ट डन बाय एनीवन इज़ अलाउड और नॉट, यानी कि इसका आंसर हमें या तो यस में देना है या नो में देना है। उसके बाद हमने इसकी रेफरेंस देनी है, इसके बाद बारे में हमको कंसेप्ट बताना है। पहला तो आंसर हमें यस या नो में बताना है। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है कि यस है या नो, आप 100% श्योर हैं, तो सबसे पहले तो अपने आंसर के फर्स्ट शीट पे सबसे बड़े बड़े अक्षरों में आपने लिखना है बोल्ड में यस या नो। फिर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको तोते की तरह वहाँ पे लिख देना है। ऐसे करते ही मान लो 10 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन है तो उसमें से 3 या 4 मार्क्स तो आपको उसी टाइम मिल जाते हैं, अगर आपका यस और नो सही है। थर्ड स्टेप में आ जाते हैं। हमने यस नो तो लिख दिया, उसके बाद हमने उसमें लिखना है फैक्ट्स ऑफ द केस। वो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन में से मिल जाते हैं। कुछ कंसेप्ट लिखने होते हैं, वो कंसेप्ट भी वहाँ से मिल जाएंगे आपको, वो आपने उसमें पूरी कहानी लिख देनी है। फोर्थ एंड फाइनल स्टेप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कंक्लूड करना होता है। इसमें आपको लिखना है कि आपने जो भी आपकी ओपिनियन में क्या आंसर है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर आपको क्वेश्चन 100% आपको येस या नो का नहीं आता बट आपको कंसेप्ट पता है, तो आपको स्टार्टिंग में येस नो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपने जो भी आपको कंसेप्ट याद है वो कंसेप्ट इसमें लिख दीजिए। उसके बाद आप इसमें ये वर्ड यूज़ कीजिए दैट इन माय ओपिनियन सो एंड सो। अगर ऐसा होगा तो यस, अगर ऐसा होगा तो नो। एंड मेरी नज़र में यस लग रहा है तो इसका आंसर यस है, या फिर अगर मेरी नज़र में नो है तो इसका आंसर नो है। तो अगर इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो हम ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं। ये तो चलो क्वेश्चन हो गया। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको याद रखनी चाहिए कि लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। चलो उसको छोड़ते हैं, सबसे पहले सम जनरल टिप्स पे आते हैं। सबसे पहला, ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स। आप वहाँ पे अखबार की तरह नहीं लिखेंगे, न्यूज़पेपर की तरह आपको पॉइंट्स में ही बना के लिखना है। 1 बाय 1, 1 2 3 4, जितना आप
पॉइंट्स में लिखेंगे उतने आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं नंबर्स लाने के। सेकंड पॉइंट, अपने आंसर की लेंथ मत बढ़ाइए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 पेज। सेकंड पेज पे आपका आंसर गया और आपके नंबर कट गए। थर्ड पॉइंट, ऑलवेज स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चन ऑन द न्यू पेज। ये तो सीए जब आपका रोल नंबर आता है, रोल नंबर के पीछे के अभी आपने पढ़े नहीं होंगे जो इंस्ट्रक्शन आईसीएआई देता है, उसमें स्पेसिफिक ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट तो उसके अंदर लिखा होता है कि आपका हर क्वेश्चन का आंसर आपके न्यू पेज पे होना चाहिए। एंड फोर्थ, ट्राई जेल पेन इंस्टेड ऑफ यूजिंग बॉल पेन। ये आईसीएआई रिकमेंड्स जेल पेन इंस्टेड ऑफ बॉल पेन, तो जब आईसीएआई कह रहा है तो हम क्यों ना जेल पेन यूज़ किए। फिफ्थ पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ एग्जामिनर। कई बार ऐसा होता है हमें क्वेश्चन के बारे में ABCD भी नहीं पता होती है, पर फिर भी हम चलो कुछ 10 में से 1-2 नंबर मिल जाएंगे, उस चक्कर में हम वो आंसर लिख देते हैं। और बाद में क्या होता है, एग्जामिनर को जब देखता है कि उसका आपने 2-3 मिनट ख़राब कर दिए, वो एक तो उस क्वेश्चन पे तो कांटा मारता ही मारता है, प्लस जो आगे के भी जो क्वेश्चन वो चेक करता है उसके लिए नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है आपके लिए और आपके क्वेश्चन कट जाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, स्टार्ट योर पेपर विद द क्वेश्चन यू हैव 100% कमांड। सबसे पहले तो आपके स्टार्टिंग के 5 पेज तो ऐसे होने चाहिए जिसमें आपकी 100% कमांड हो। अगर आपके इन पाँचों के 5 पेज पे आंसर सही हैं तो आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आगे वाले क्वेश्चन को आंसर्स को वो एग्जामिनर चेक भी ना करे और आपको नंबर ऐसे ही मिल जाए। तो ये थे आज के लिए आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। विजिट CAnotes.in फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स। वहाँ पे अपने नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर ईच सब्जेक्ट। Thanks and subscribe to our channel. Goodbye.